So next is magnetic force. The force applied by a magnet is called magnetic force. ऐसी फोर्स जो मैग्नेट के थ्रू अप्लाई की जाती है वो फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो कॉपर की कील होती है, सो वो कॉपर की कील को मैग्नेट क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वो फोर्स को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि वो मैग्नेट के थ्रू लगाई जाती है. नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स. व्हेन टू सरफेस रब अगेंस्ट ईच अदर, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम इनटू प्ले इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. अब ऐसी फोर्स मतलब जब दो सरफेस आपस में रब होती है, रगड़ करती है, तो जो फ्रिक्शन उसमें पैदा होता है वो फ्रिक्शन को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. फॉर एग्जाम्पल कैरम, इट ऑलवेज एक्ट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ये हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट होती है. लास्ट इज कंबाइंड फोर्स. व्हेन वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंबाइंड फोर्स. मतलब यहाँ पर क्या होता है, जब बहुत सारी फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई की जाती है वो फोर्स को कंबाइंड फोर्स कहते हैं. अ वैरायटी ऑफ फोर्स एक्ट टुगेदर इन दिस केस. इसमें क्या होता है, बहुत सारी फोर्स मतलब अ वैरायटी ऑफ फोर्स टुगेदर इन दिस केस, मतलब इसमें एक ऑब्जेक्ट पे एक या दो से ज्यादा फोर्स अप्लाई की जाती है, वो फोर्स को हम क्या कहते हैं, कंबाइंड फोर्स. सो हमने टाइप्स ऑफ फोर्स देखा. फर्स्ट देखा मस्क्यूलर फोर्स, जो मसल्स की मदद से जो लगाई जाती है वो मस्क्यूलर फोर्स होती है. नेक्स्ट इज मैकेनिकल फोर्स, जो मशीन के थ्रू अप्लाई की जाती है वो मैकेनिकल फोर्स होती है. थर्ड इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को पुल करती है, अपनी तरफ खींचती है, वो फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट के थ्रू लगाई जाती है वो मैग्नेटिक फोर्स कहलाती है. फ्रिक्शनल फोर्स, जब दो सरफेस आपस में रब होते हैं, रगड़ करते हैं, और जो उसमें जो फ्रिक्शन पैदा होता है वो फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. नेक्स्ट इज कंबाइंड फोर्स. ये इस केस में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती है, वो फोर्स को हम क्या कहते हैं, कंबाइंड फोर्स. मतलब एक ऑब्जेक्ट पे दो या दो से ज्यादा फोर्स अप्लाई होती है, वो फोर्स को हम कहते हैं कंबाइंड फोर्स. ओके, थैंक यू.